नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के फैसलाबाद में हुआ था। अब यह फैसलाबाद पाकिस्तान में है। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को फांसी लाहौर के सेंट्रल जेल में दी थी। अब यह पाकिस्तान में है। भगत सिंह को साल 1931 में फांसी दी गई थी। भगत सिंह की मौत के बाद भी भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। भगत सिंह की फांसी के 16 साल बाद भारत आजाद हुआ था। यह आजादी भारत को नया देश पाकिस्तान नाम दिया गया। भगत सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी लड़ाई का अंत हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर अलग अलग दो देश बनेंगे। भगत सिंह बहुत ही छोटी सी उम्र, मात्र 23 साल, प्रतिभा के उस कदम को हासिल कर लिया था जिसको पाने के लिए इंसान को अपने पूरे जीवन में भी नहीं मिलता है। भगत सिंह ने कहा है कि भगवान को नहीं मानता हूं। भगत सिंह ने कहा था कि धर्म और जाति के नाम किसी को अलग नहीं किया जाए। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था, लेकिन भगत सिंह के धर्म नहीं थी। यहां तक कि भगत सिंह अपने जीवन में कभी भी पगड़ी नहीं पहने थे। भगत सिंह आजादी की इतनी प्रसिद्धि हो गए थे कि पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा था। उस समय पाकिस्तान के ये सवाल पूछ रहे हैं। भगत सिंह का जन्म जब पाकिस्तान में हुआ था तो पाकिस्तान में ही फांसी दिया गया था। भगत सिंह की लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थी। इसके बावजूद भी भगत सिंह को पाकिस्तान का हीरो क्यों नहीं कहा गया? भगत सिंह ने शहराम अजहर बफनेल विद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। शहराम जी कहते कि भगत सिंह ने हिंदू और मुस्लिम सबको एक करना चाहते थे। जिसने तमाम धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहे, वो किसी की पहचान मिटाने की कभी कोशिश नहीं किया। भगत सिंह का मानना था कि जब तक इंसान एक दूसरे के भेदभाव खत्म नहीं होगा और भारत देश में शिक्षा का अधिकार सबको नहीं मिलता, तब तक आज़ादी नहीं मिल जाती। तब तक राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं होता है। शहराम जी कहते हैं कि सितंबर 1929 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जब जेल में थे, भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया था। तो शिमला में सेंट्रल असेंबली की बैठक हुई थी। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने उस सेंट्रल असेंबली में बॉम्बे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस असेंबली में जिन्ना ने भगत सिंह की भरपूर सहायता की। जिन्ना ने भगत सिंह से कहा, मैं आपके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। जिन्ना ने कहा था कि भगत सिंह के साथ एक राजनीतिक कैदी की बजाय अपराधी की तरह भेदभाव किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल भगत सिंह भूख हड़ताल की वजह से अदालत में हाजिर नहीं पाए थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पेश किया गया था, जिसने भगत सिंह की गैर मौजूदगी में भी मामले की सुनवाई करने की इजाजत मांगी गई थी। सितंबर 1929 में इसी बिल के विरोध में जिन्ना ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। जिन्ना ने कहा था कि ऐसा करके इंसाफ को मजाक बनाया जा रहा है। मदन मोहन मालवीय ने भी जिन्ना का साथ दिया और असेंबली सत्र खत्म होने के बावजूद स्पीकर से 15 मिनट और समय मांगा गया। हालांकि मदन मोहन मालवीय की अपील को खारिज कर दिया गया। अगले दिन जब बैठक शुरू हुई तो जिन्ना ने फिर से भगत सिंह के ट्रायल की कानूनी वैधता को लेकर सवाल खड़ा किया। जिन्ना ने जोरदार बहस की और बाद में असेंबली ने बिल को खारिज कर दिया था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रिटिश हुकूमत ने अध्यादेश के जरिए इस संशोधन को फिर से शामिल कर लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भगत सिंह का खुलेआम बचाव किया था, क्योंकि जिन्ना भी भगत सिंह की तरह महान स्वतंत्र सेनानी थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई थी। किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं थी, लेकिन साल 1947 में धर्म के आधार पर भारत का अलग एक हिस्सा हुआ और पाकिस्तान बना। तो आज़ादी की हिस्सेदारी विरासत को धर्म के आधार पर देखा जाने लगा। भगत सिंह ही क्यों ने भी देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको इतना सम्मान क्यों नहीं मिला? यहां तक कि महात्मा गांधी पाकिस्तान विभाजन होने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से 55 करोड़ रुपए लड़ गए थे। इसलिए गांधी को देश के अंदर सुनना पड़ा। इसके बाद गांधी जी ने दक्षिणपंथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया।